क्योंकि फिर ये भी है ना कि कई लोग वहीं पुलिस स्टेशन में ही जाकर नमाज भी पढ़ते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर प्रोफेशनली आप आगे कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है बताइए, अरे कौन पढ़ता है बताइए, बताइए ना बताइए कौन करता है, बताइए पुलिस से नमाज कौन पढ़ता है, बताइए तस्वीर दिखाइए हमको, बताइए। चलिए हमको देश भर में अपने अपने अलग अलग मैडम हम आपसे कह रहे हैं कि सुनिए बात से रखो, पर मेरे एक सवाल का जवाब मैडम क्या गुरु मैं एक सवाल सुनिए, नहीं आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, नहीं वरना फिर आप नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुरुग्राम में क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुझे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुझे गुरुग्राम में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया इजाजत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि अब मुस्लिम लड़कियां स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जा सकती है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी इससे काफ़ी नाराज दिखे, वहीं अंजना ओम कश्यप इस फैसले का समर्थन करती हुई दिखी। उनका कहना था कि अगर लड़कियां कल को बाहर जाना चाहती है, पायलट बनना चाहती है या कुछ भी ऐसा काम करना चाहती है, तो उन्हें यह शिक्षा क्यों दी जाती है कि वो अपने पूरे शरीर को ढक लें और फिर दूसरों से उसे बचाएं। ये कहाँ का उन लड़कियों के साथ में न्याय है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि अगर कुछ लड़कियां ऐसा करना चाहती हैं, वो हिजाब पहनना चाहती हैं, वो अपने धर्म को मानती हैं, तो इसमें गलत क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हर लड़की को पहनना चाहिए या हमें उस पर थोप देना चाहिए। मेरे खुद के रिश्ते में कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो नहीं पहनती है, तो हम उस पर उस बात को थोपते नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा करना चाहती है, पहनना चाहती है, तो फिर इसमें गलत क्या है? मैं इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानता। इसके जवाब में अंजना ओम कश्यप कहती है कि पहले आप बीजेपी की बातों का, बीजेपी के लोग हैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करते थे, अब आप हाईकोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं। इसके जवाब में उन्हें टोकते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं उनके फैसले का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके फैसले से डिसएग्री कर सकता हूं और ये मेरा कानूनन हक है। दोनों के बीच में इन्हीं सब बातों को लेकर जुबानी जंग काफ़ी तीखी हो जाती है और अंजना ओम कश्यप कहती है कि देखिए कई ऐसे मुद्दे होते हैं लेकिन वो सब देश के अंदर चले आ रहे हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बहुत सारी वॉइड स्पेस होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। जैसे कि दिवाली के टाइम पर हथियारों की पूजा पुलिस स्टेशन में की जाती है। इसके जवाब में अंजना ओम कश्यप कहती है कि फिर तो नमाज भी तो पुलिस स्टेशनों में, पुलिस के वहाँ पर या फिर ऐसी जगहों पर, कई ऐसे दफ्तर हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर जगह नमाज पढ़ी जाती है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और दोनों में काफ़ी तीखी बहस होती है। देखिए ये पूरी वीडियो। पूछ रही हूं मैं आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स शुरू से अंत तक सुनूंगी। मेरे पास भी 10 सवाल है मन में, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी तक आप बीजेपी को बायस्ड कह रहे थे, एंटी मुस्लिम कह रहे थे, क्या अब इस देश की अदालतें एंटी मुस्लिम है? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कंटेम कर रही हैं इस तरह की बातें करके कोर्ट के बारे में। मैं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं डिसएग्री किया जो राम मंदिर के ऊपर आया था, जिसमें जजेस ने किसी ने भी साइन नहीं किया। मैंने जस्टिस जे एस वर्मा को कोर्ट किया कि जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। भारत के संविधान के तहत मुझे कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का इख्तियार है। डिसएग्री कर रहा हूं मैं, तौहीन अदालत नहीं कर रहा हूं मैं डिसएग्री कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि यह फैसला गलत क्यों है। क्वालिफाइड स्पेसेस कैसे बन जाती हैं? क्या स्कूल को अगर मेरी बेटी जा रही है तो आर्मी कैंप को जा रही है, जेल को जा रही है? मेरी बेटी कोर्ट को गई तो यह कहकर गई थी कि मैं हिजाब स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ पहनती आई हूं, पहनना चाहती हूं, जो बीजेपी की सरकार ने रोक दिया। कोर्ट गुरुकुल की मिसाल दे रहा है कि गुरुकुल में महिलाओं को, लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने की इजाजत थी। अगर क्वालिफाइड स्पेस की बात कोर्ट कर रहा है तो मेरा उल्टा सवाल पूरे देश के उन लोगों से है जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। भाई आप दिवाली की रात को जब आप हथियारों की पूजा करते हो, क्वालिफाइड स्पेस नहीं है पुलिस स्टेशन, वहां पर क्यों होती है? बात ये एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां दिवाली के दिन पूजा क्यों होती है? क्या वो क्वालिफाइड स्पेस नहीं है? देखिए इसको इतना मत बनाइए पोलराइज, क्योंकि फिर ये भी है ना कि कई लोग वहीं पुलिस स्टेशन में ही जाकर नमाज भी पढ़ते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर प्रोफेशनली आप आगे कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है बताइए? अरे कौन पढ़ता है बताइए, बताइए कौन करता है, बताइए पुलिस से नमाज कौन पढ़ता है, बताइए तस्वीर दिखाइए हमको, बताइए। चलिए हमको देश भर में अपने अपने अलग अलग मैडम हम आपसे कह रहे हैं कि सुनिए बात से रखो, पर मेरे एक सवाल का जवाब। मैडम क्या गुरु मैं एक सवाल नहीं आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, नहीं वरना फिर आप नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुरुग्राम में क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुझे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुझे गुरुग्राम में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? इजाजत आपने देकर कैंसिल कर दी। आप जाइए ना कोर्ट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि
ये सवाल मैं कंसीड करती हूँ। सुनिए, इस पर बहस हो सकती है जो आप कह रहे हैं। आप कंसीड मत करिए, आप लेकिन कंसीड मत करिए। आप देश की सबसे मशहूर एंकर हैं सर, आप देश के सबसे मशहूर बैरिस्टर हैं। आप मेरा एक सवाल सुनिए। अरे प्रभु, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए आप। मेरा एक सवाल नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हरगिज नहीं हूं, प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल नहीं हूं मैं। प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर आइए तो बहस करने आप एक बार तो आइए प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर। आप हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम, आप एक से क्या प्रैक्टिकलिटी उसमें नहीं है? सर प्लीज, विद फुल रिस्पेक्ट, देखिए मुस्लिम आप कहते हैं कि सेकेंडरी सिटीजन बना दिया गया है मुस्लिम्स को इस देश में। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको दोयम दर्जे की आप बोले, कल हम आपको कहें कि आप अपनी पहचान छिपा लीजिए, सिर से नीचे तक काले कपड़े से अपने आप को ढक लीजिए और बाहर जाइए, और ये हर लड़की को बचपन से लेकर उसके आखिरी दिन तक समझाया जाए कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें अपने आप को दूसरे की नजरों से बचाना है, तो ये कैसे चलेगा? अगर कल को वो एरोप्लेन उड़ाना चाहती है, आपको सुनिए, नहीं आप नहीं मैडम, माफी चाहता हूं मैडम, आप गैर नहीं सुनिए, आप सुनिए मैडम प्लीज, आप सुनिए, आप गैर जरूरी तौर पर नहीं सुनिए मैडम, आप गैर जरूरी तौर पर यह बताना चाह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जबरन जबरदस्ती उनको हिजाब निकाब पहनाया जाता। मैं कह रही हूं कि है मैडम, इस दौर में किसी को जबरदस्ती की जा सकती है? अरे बिल्कुल गलत बात है, गलत, ये आपका सवाल ही गलत है। नहीं तो मैडम प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी बेटियों का, मेरी बेटियों, मैं बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिकल डॉक्टर है, मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिसिन करने वाली है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की वालदा क्या थी बताइए? मोहम्मद अली जौहर की वालदा क्या करती थी बताइए आप? अल्लामा फजल खैराबादी की वालदा क्या करती थी? हुसैन अहमद मदनी की वालदा क्या करती थी बताइए? आप कपड़ों पे आप जा रहे तो महात्मा गांधी कितने कपड़े पहनते थे? अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया गांधी ने। कपड़ों की अहमियत क्यों है इस देश में? इस देश में अहमियत होनी चाहिए इंसान की काबिलियत की, कपड़ों की अहमियत क्यों है? और आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं आपको दावत देता हूं, आप किसी भी मुस्लिम घर में जाइए और पूछिए उन बच्चों से, तुमको जबरन पहनाया जा रहा है? बोलेंगे नहीं, मेरा कल्चर है, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। और हम यह भी कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं पहनता है तो हम किसी को फोर्स नहीं करते। ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरे परिवार में भी है जो हिजाब नहीं करती हैं, तो क्या मैं उनको कहूंगा? मगर जो कहती है कि भाई ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया सूरह अहज़ाब में, मैं पहनना चाहती हूं, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं।